जनाबाई नामदेव जी के घर आई थी काम करने। देखो संग कैसे रंग चढ़ाता है ना। नौकरानी दासी का काम करती थी जनाबाई। रोज नामदेव जी को कीर्तन करता देखती तो खुद भी कीर्तन करती। कपड़ा धो रही है और सत्संग सुन रही है। नामदेव जी के साथ संत बैठे और नामदेव जी कीर्तन कर रहे हैं एकादशी को, तो वहीं बैठ करके पांडुरंगा की लीलाएं सुन रही हैं। झाड़ू लगा रही, झाड़ू लगाते लगाते विठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा। गोबर से उपले बना रही, उपले बनाते बनाते विठला विठला विठला। उपलों को कोई पड़ोसन ले गई तो झगड़ पड़ी उससे। बाबा कबीर आए थे जनाबाई से मिलने के लिए। नाम सुना था कि नामदेव के घर एक जनाबाई रहती हैं, बड़ी परम भक्ता है। हम भी तो देखा है। कबीर बाबा आए, देखा गांव में घुसते ही झगड़ा हो रहा, बहुत सारी महिलाएं लड़ रही हैं आपस में। कबीर ने पूछा क्यों लड़ रही हैं? अरे हम तो अच्छा खासा जनाबाई का दर्शन करने आए थे, ये बेकार में क्या झगड़ा देख लिया। किसी ने हंस के कहा जिस जनाबाई के दर्शन करने आयो ना वही झगड़ा कर रही है, सबसे ऊंची आवाज उसी की है। जो बीच में खड़ी होकर लड़ रही है ना वही जनाबाई है। कबीर ने कहा रे राम राम राम, ये क्या हो गया? लगता हमसे गलती हो गई, हमने गलत सुन लिया। पर फिर कबीर को लगा नहीं, भगवान के जो भक्त होते हैं ना इनकी लीला बड़ी विचित्र होती है। ये बाहर से दिखाते कुछ और है, भीतर से कुछ और ही होते। पूछे तो जाके कबीर ने पूछा जैना क्यों लड़ रही है तू? जैना ने कहा इस महिला ने मेरे उपले ले लिए और अपने वाले दे रही है। वो महिला बोली दे तो रही हूं, इसमें कौन सा किसी के उपलों पे मार्क लगा है, ठप्पा लगा है कि ये तेरे मेरे उपले तो उपले हैं, किसी के भी हो, तू मेरे ले ले। जैना कहती है नहीं, मेरे उपलों पे ठप्पा लगा है। तेरे उपलों पे क्या ठप्पा लगा है? लगाओ कान से। जिन कंडों से, जिन उपलों से तुमको विठला 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 की आवाज आ जाए, समझ जाना ये जैनाबाई के कंडे हैं, ये जैनाबाई के उपले। कबीर ने कहा ला दिखा, और जैसे कान से लगाया तो कंडों से पांडुरंगा पांडुरंगा विठला विठला की आवाज आने लगी। कितनी डूबी हुई होगी जैनाबाई पांडुरंगा के नाम में कि जिसको छू भर दे उससे भी विठल 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 की आवाज आने लग जाए। कैसा प्रेम रहा होगा इन दिव्य महात्माओं का, कैसी नाम निष्ठा रही होगी इनकी कि निर्जीव में से जो बोल नहीं सकता उसमें से आवाज आ रही। नामदेव नामा, नाम पर नछावर हो जाते। ऐसी नाम निष्ठा की ठाकुर जी इनकी घर आकर के मजदूरी करके जाते। चोखा मेला, ये सब महाराष्ट्र के भक्त हैं, नामदेव जी की मंडली के भक्त हैं सारे। नामदेव जी की मंडली बड़ी अद्भुत थी। चोखा मेला चमार निम्न जाति का, और नामदेव जी के संग रह के इसको नाम का रस चढ़ गया। एक दिन मजदूरी कर रहा था, मजदूरी करते करते पूरा घर ढह गया, ऊपर सबके मजदूर मारे गए, चोखा मेला भी दब के मर गया। बाद में पूछा कि कैसे पहचाना जाए इसमें चोखा मेला कौन है? नामदेव ने कहा हड्डियों को कान से लगाओ, जिसकी हड्डियों से विठल विठल की आवाज आ जाए समझ लेना वो चोखा मेला की हड्डियां। और आवाज आई। विज्ञान इन बातों को नहीं मानेगा, विज्ञान कहेगा ये सब बेकार की, ये पागलपन है। पर भक्ति पागलपन ही तो होती है, भक्ति पागलपन ही होती है। हड्डियों से आवाज आ रही है पांडुरंगा पांडुरंगा विठल। भगवान से यही कही है कि
कब हमारे हृदय में भी ऐसा ही प्रभु आपका नाम बैठेगा? वो दिन कितना धन्य होगा जिस दिन हमारे हृदय में भगवान के नाम के प्रति इतनी निष्ठा बैठ जाए कि दूसरी कोई चीज न भाए, चाहे हमें दुनिया में कोई कितने भी लोभ लालच दिखाता रहे, लेकिन मन में इतना बैठ जाए, नहीं, कृष्ण नाम के आगे सब फीका है, राम नाम के आगे सब फीका है, राधा नाम के आगे सब फीका है। एक बार राधा बोलो, राधा नाम कहो, उसके बाद न किसी ध्यान की जरूरत है, न तप की जरूरत है, न किसी यज्ञ की आवश्यकता है। सब यज्ञ उसी में, सब दान उसी में, सब तपस्या उसी में। इंसान तो छोड़ो, खुद गोविंद भी जब राधा राधा कहते हैं ना, तो उनका शरीर कांपने लगता है, रोम रोम खिल उठता है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की बीथियों में श्री कृष्ण श्री राधा को पुकारते पुकारते घूमते हैं।